नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इन्फॉर्मेशन पावर में आपका स्वागत है। पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा के पार्ट 9 पे हम आज डिस्कस करेंगे कि हरियाणा में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसमें से कौन कौन सी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और कौन कौन सी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं हैं। साथ में जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं स्टेट के साथ, उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। तीसरा इसी में कि हरियाणा में जो 2019 के विधानसभा चुनाव हुए उनमें कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हिस्सा लिया और उनके नाम क्या हैं। अभी जो 1 अक्टूबर 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेट अनाउंस की है कुछ स्टेटों के साथ, उसमें हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोट डाला जाएगा और 4 अक्टूबर को वोटों की काउंटिंग होगी। और जैसे ही वोटों की काउंटिंग होगी तो नेक्स्ट वीक ही, यानी कि 5-7 दिन के बाद ही एक नई सरकार का गठन होगा। वो सरकार किस पॉलिटिकल पार्टी की होगी, या सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी की होगी या गठबंधन पॉलिटिकल पार्टी की होगी, वो व्यक्ति की जो वोट है, वन वैल्यू वन वोट का जो सिद्धांत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी और उसको लागू करने वाले समस्त उस टाइम के सभी संसद के सदस्यों ने इसको इम्प्लीमेशन किया कि हम वन वोट वन वैल्यू पे हम चलेंगे, और व्यक्ति उस वन वोट वन वैल्यू के सिद्धांत पर चलते हुए किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर को वोट देगा। साथ में वो जो निर्दलीय उम्मीदवार होंगे उसको भी वोट देगा, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना वोट देने का तरीका है, हर व्यक्ति के अपने वोट देने की एक सोच है, और उसी अनुसार वो स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए अपना या अपने आसपास अपना विधानसभा से रिप्रेजेंटेटिव घोषित करेगा। इन सब बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा में। हरियाणा में जो पॉलिटिकल पार्टी हैं और जो चुनाव लड़ेंगी उन पे हम बात कर लेते हैं। नेशनल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ पे नज़र डाल लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, हम सब जानते हैं, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे ज़्यादा पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि 1885 28 दिसंबर 1885 की इसकी स्थापना होती है, और जो सिंबल है वो हाथ का निशान है और स्काई ब्लू उसका कलर है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी, 7 दिसंबर भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 का हुआ। कमल और फूल का निशान सैफ्रॉन कलर। भारतीय जनता पार्टी का गठन से पहले जनसंघ एक चुनाव लड़ता था, और जनसंघ का नाम बदलकर ही भारतीय जनता पार्टी रखा गया, और उसके जो 2 मुख्य जो लीडरशिप रहे करवाने में, अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी, इनकी मुख्य भूमिका रही। लाल कृष्ण आडवाणी जी देश के प्रधानमंत्री बने, देश के विदेश मंत्री बने। लाल कृष्ण आडवाणी जी देश के गृह मंत्री बने और कई बार सांसद भी रहे। इसके साथ बहुजन समाज पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। 14 अप्रैल 1984 को इसकी स्थापना हुई। मान्यवर काशीराम जी ने इसकी स्थापना की। हाथी का इसका निशान है और ब्लू कलर है। इसके साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, 7 दिसंबर 1964 को स्थापना हुई। हैमर उसके स्टार इसका सिंबल है और लाल कलर है।
नेशनल पीपल्स पार्टी 6 जनवरी 2013 को इसकी स्थापना हुई और बुक इसका सिंबल है और हरा सैफरान इसका कलर है। हरा और सैफरान 2 कलर हैं इसमें, इसके सिंबल में। छठी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी का नवंबर 2012 में गठन हुआ और पूर्व नौकरशाह ब्यूरोक्रेट्स अरविंद केजरीवाल और उसके साथियों ने इसका गठन किया और इसका झाड़ू का निशान है और ब्लू कलर है। ये आज के डेट में इलेक्शन 2024 के बाद ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और उससे पहले 3 पॉलिटिकल पार्टी और थी जिनकी संख्या 9 थी, लेकिन इलेक्शन के बाद ये 6 पॉलिटिकल पार्टी रह गई हैं जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं। हरियाणा में मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2014 में फुल फ्लैग आई पहली बार, 2019 में रिपीट हुई लेकिन गठबंधन के साथ रिपीट हुई। मार्च में जजपा से गठबंधन तोड़ लिया और अब फिलहाल सेपरेट सरकार बनाई। मार्च में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने और अब वो सेपरेट इलेक्शन लड़ेगी। इसके साथ साथ जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी सेपरेट इलेक्शन लड़ेगी। दिल्ली और पंजाब में इनकी सरकार है, लेकिन हरियाणा का जो 19 का इलेक्शन हुआ उसमें सेपरेट इलेक्शन पहली बार लड़ा कुछ सीटों पे और सब पे जमानत जब्त हुई। 0.5% इसका वोट बैंक रहा। आम आदमी पार्टी का नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी 19 में इलेक्शन हुआ, 4.5% वोट बैंक मिला, कोई सीट नहीं जीती, लेकिन वोट परसेंट 14 के बदले घटा। इसके साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्टेट में बहुत कम वजूद है। इवन आम आदमी पार्टी से भी बहुत कम परसेंटेज है। और नेशनल पीपल पार्टी ये नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिकल पार्टी है और एनडीए के साथ गठबंधन में है। यहाँ पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है। इसके साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का बता दिया हमने। ये 6 पॉलिटिकल पार्टी में से जो 5 पॉलिटिकल पार्टी हैं वो हरियाणा में इलेक्शन लड़ेंगे। अब इनमें से 6 में से किसकी सरकार होगी, 5 में से, या यहाँ पे एक और पॉलिटिकल पार्टी है जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इंडियन नेशनल लोक दल। वो बहुजन समाज पार्टी एक जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है उसके साथ गठबंधन में है। इसके साथ एक स्टेट हरियाणा में केवल एक स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है, रजिस्टर्ड है, जननायक जनता पार्टी। जननायक जनता पार्टी 2019 के इलेक्शन में सेपरेट चुनाव लड़ा, इंडियन नेशनल लोक दल से अलग हुई और 10% से ज़्यादा वोट बैंक हासिल किया और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड हुई। इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो अन्य पॉलिटिकल पार्टी हैं हम उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि 2019 में किन किन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने चुनाव लड़ा। ये ज़रूरी नहीं कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ही की सरकार बने और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं, सरकार पॉलिटिकल पार्टी हैं स्टेट की, उनकी सरकार बने। ज़रूरी ये भी नहीं कि जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल केवल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं ना तो वो स्टेट की हैं ना वो नेशनल हैं, लेकिन
बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती हैं, सरकार किसी की भी बन सकती है, चाहे वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। ज़रूर ये है कि व्यक्ति का जो वोट है वो किस ओर जाता है और वो क्यों जाता है, वो किस मुद्दों पे जाता है, किस फैसलों पे जाता है, किस विचार के साथ जाता है। क्योंकि विचार की यहाँ पे विचारधारा है, या धर्म के साथ विचारधारा जुड़ी है, या जाति के साथ विचारधारा जुड़ी है, या विकास के साथ विचारधारा जुड़ी है, ये सबसे अहम है। और इस अहम के साथ जो 19 में पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हिस्सा लिया, टोटल वो 72 पॉलिटिकल पार्टियाँ थी, उसमें से हमने 6 का जिक्र किया। लेकिन उसमें से जो पीपल पार्टी ऑफ इंडिया है, जो नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिकल पार्टी है, उसने हिस्सा नहीं लिया, इसलिए उसमें काउंट नहीं है। तो यहाँ पे जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं एक पर रिपीट हो जाएंगी। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने जो हिस्सा लिया था, मैं समझता हूँ कि 19 में जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने हिस्सा लिया उससे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी 2024 के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टी और बन गई हरियाणा में, कुछ पॉलिटिकल पार्टी दूसरे स्टेट में बनी हैं, नॉर्थ इर्द गिर्द बनी हैं, तो वो भी हिस्सा लेंगे। बात ये है कि वोट किसको जाएगा और कितना परसेंटेज जाएगा ये भविष्य ही बताएगा। फ़िलहाल जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके हम एक बार नाम काउंट कर लेते हैं, ताकि आपको पता चले कि इन 5 और 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो अपने अपने क्षेत्र में ज़्यादा ही ना सही, कम सही अपने विचार को आगे बढ़ा रही हैं। इसमें एक भारतीय जनता पार्टी, हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, नाम ले चुके हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, आमतौर पर हम इसको कांग्रेस पार्टी ही बोलते हैं, लेकिन रियल नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं। जननायक जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकहित पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल, आम आदमी पार्टी, शिवसेना पार्टी। अब शिवसेना 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक शिवसेना उद्धव ठाकरे की है, UBT बन गई है, वो एक नया सिंबल उनके पास है, एक नया कलर उनके पास है, लेकिन टाइटल ब्रैकेट UTB, उद्धव बाला ठाकरे। और जो प्रेजेंट में महाराष्ट्र में सरकार चला रही है BJP के साथ, शिवसेना, वो पॉलिटिकल पार्टी। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सरकार की पॉलिटिकल पार्टी है। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट, राष्ट्रीय जनता पार्टी, श्रोमणी अकाली दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी एकलव्य, राष्ट्रीय जन पार्टी, समाजवादी पार्टी, महिला एवं युवा शक्ति पार्टी, राष्ट्रीय भागीदारी समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी, जय महाभारत दल, अखिल भारतीय हिंदू महासभा पार्टी, वंचित समाज इंसाफ पार्टी, रानी लक्ष्मीबाई पार्टी, रिपब्लिक बैकवर्ड कांग्रेस, दलित शोषित पिछड़ा वर्ग अधिकार दल, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, दलित शोषित पिछड़ा अधिकार दल, जिंदाबाद पार्टी, मानव आज़ाद पार्टी, भारतीय क्रांतिकारी
मार्क्सवादी पार्टी, विकास इंडिया पार्टी, जनरल समाज पार्टी, आरक्षण विरोधी पार्टी, रिपब्लिकन बैकवर्ड कांग्रेस, भारतीय जन राज पार्टी, भारतीय वीर दल, सर्व समाज पार्टी नंद किशोर चावला, भारतीय मानवाधिकार संघीय पार्टी, आपकी अपनी अधिकार पार्टी भी है, तोला पार्टी, राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी, आदर्श भारत निर्माण पार्टी, राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी, मतदाता पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 58 प्रमुख पार्टीज हैं। तो ये 71 पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम हैं, जिसमें 3 मुख्य पार्टी हैं। एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, दूसरा उसमें एक स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है। बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 टाइप से ही पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड करता है। स्टार्टिंग तो में जो होता है कि वो एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी ही मानी जाती है, लेकिन जैसे जैसे पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़ती है अपने स्टेट में और एक अच्छा वोट बैंक हासिल कर लेती है, जैसे जजपा ने किया 19 में, तो उसको स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बनी। उससे पहले स्टेट जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो इंडियन नेशनल लोकदल स्टेट पॉलिटिकल पार्टी थी। लेकिन आज वर्तमान में इंडियन नेशनल पार्टी स्टेट पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी रह गई है। और इसके साथ जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक स्टेट जहाँ स्टेट रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अलावा 2 स्टेट में 6% से ज़्यादा वोट बैंक वो ले लेती है मिला के, या उससे ज़्यादा स्टेटों में, तो वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है। अब उसकी सरकार है या नहीं है वो एक अलग बात है। हमें ये जानना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि किसी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है या नहीं है, लेकिन वो वोटिंग के बिहाफ पे, यानी कि वोट शेयर बड़ा मायने रखता है। अगर वोट शेयर ज़्यादा है एक टाइम पे और ज़्यादा से आगे बढ़ता है तो सरकार तो उसी की बनेगी, वो कम वोट शेयर की नहीं बनेगी और वो एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। इन सब बातों के लिए आपने मुझे सुना, समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।